हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक हास्य कथा पढ़ते हैं। हमारी इस हास्य कथा का नाम है मिर्जा लल्लन। तो बच्चों, ये कथा इस तरह शुरू होती है कि हमने गेंद बल्ला संभाला ही था कि दूर से हमने मिर्जा लल्लन को आते हुए देखा। वो देखो, मिर्जा लल्लन हमारी तरफ ही आ रहे हैं। पिंटू की बात को मैंने भी सुना। पिंटू अब भी उन्हें आते हुए देख रहा था। मैंने अपना बल्ला संभाला और कहा, आने दो, इसमें डरने की क्या बात है? कोई शेर थोड़े नहीं है जो हमें खा जाएंगे। फिर भी सलीम से बोला कि वह गेंद फेंके। सलीम ने निश्चित जगह से गेंद फेंकने के लिए जैसे ही पोजीशन ली, यानी कि अपनी सही दिशा ली, कि मिर्जा साहब एकदम चिल्लाते हुए दौड़े, अम्मा यार, यह क्या करते हो? पोजीशन तो ठीक ली होती। शायद तुम लोगों को यह भी नहीं मालूम कि खेल और जंग दोनों ही कायदे से होनी चाहिए। अगर इसमें बाकायदा यानी कि बिल्कुल सही पोजीशन ली गई तो छुट्टी हो गई समझो। हम सब हैरान थे कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मिर्जा लल्लन इतने बदहवास से भागकर हमारी तरफ आए हैं। क्या बात है मिर्जा साहब? मैंने अपना बल्ला ज़मीन पर ठोकते हुए पूछा। तो मिर्जा लल्लन ने अपनी मिचमिची सी आंखों को नचाते हुए जवाब दिया, वाह मियाँ, यह भी खेलने का कोई कायदा हुआ? जब चाहे जहाँ चाहे 3 लकड़ी के टिल्ले गाड़ दिए, एक टिकड़ी हाथ में धर ली और ढास पलोस पकड़कर खड़े हो गए। मैं जानता था कि मिर्जा लल्लन हमारी बनाई गई कपड़े की गेंद को ही ढापस रोल कह रहे हैं। तो क्या करें मिर्जा साहब, जैसे भी बनी है खेल रहे हैं। सलीम ने चुटकी ली तो मिर्जा लल्लन तोप हो गए, यानी कि और गुस्से में आ गए। चुप रहो, ऐसे भी कोई खेल खेला जाता है? तुम लोग इस बादशाही खेल का बेड़ा ही गर्क करना चाहते हो। इतने शानदार और बेमिसाल खेल का कुछ अता पता ही नहीं है तुम्हें। इस खेल की भी मैं जीते जीत कभी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। लेकिन यह तो रिवाज है मिर्जा साहब। मेरी बात सुनते ही मिर्जा लल्लन की जवान तलवार हो गई, अर्थात वो और आग बबूला हो गए और बस वह शुरू हो गए। क्या कहा? तुम नहीं जानते हो कि यह हमारा खानदानी खेल है? हमारे दादा मरहूम जब जिंदा थे तब अंग्रेजों ने पहली मर्तबा उन्हें पानीपत के मैदान में इस खेल को खेलने के लिए बुलवाया था, और जब दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था तब हल्दी घाटी में इसका स्टेट शो रखा गया था। और तब हमारे दादा मरहूम ने ऐसा कीर्तिमान यानी कि कीर्ति फैलाने वाला, चारों तरफ प्रसिद्धि फैलाने वाला कीर्तिमान हासिल किया था, जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। तो मिर्जा लल्लन तो बोले ही जा रहे थे। कहते कहते मिर्जा लल्लन की दाढ़ी पर पान की पीके बह आई थी, जिसे वे अपनी आस्तीन से पहुंचकर सीना फुलाकर खड़े थे। इस मोहल्ले में आने के बाद हमने भी मिर्जा लल्लन को बहुत ही कम देखा था। सुनने में आया कि वे अपने घर से बाहर बहुत कम ही निकलते हैं, और यह भी कि घर के सामने जो मैदान था उसमें किसी को भटकने भी नहीं देते थे। लेकिन कुछ दिनों से मैं यह देख रहा हूँ कि वे अपने गलियारे में खड़े होकर बराबर हमें खेलते हुए देखा करते थे। पहले तो हमें वे किसी शैतानी रूह यानी कि आत्मा, शैतानी रूह की तरह दिखाई देते थे। तब हमें उनसे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा वह डर धुएं की तरह हवा में मिल गया, अर्थात वो डर हमारा धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने डरते हुए उनसे पूछा कि अब तो आप ही क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते होंगे। उन्होंने मेरी तरफ किसी शैतान की तरह जलती आंखों और अपनी डेढ़ पसली की छाती को फुलाते हुए कहा, तो बरखुरदार, हमें क्या ऐसा वैसा ही समझ रखा है? आज भी हमारी रगों में क्रिकेट की गेंद और बल्ला पूरी तरह जोश मार रहा है। हमारा भी एक ज़माना था, फिर आज भी हम किसी से कम नहीं हैं। सचिन, सहवाग, धोनी और कोहली हमसे आज भी पीछे हैं। जिस दिन भी हमें मौका हासिल होगा, समझना उनकी छुट्टी करके ही दम लूँगा। हमने अनेक मर्तबा यानी कि अनेक मर्तबा मलिंगा, ब्रेटली, स्टेन, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ियों को पानी पिलाया है, अर्थात उनके छक्के छुड़ाए हैं, ऐसा वो कह रहे थे। बस इतना समझ लो कि ये सब हमारा नाम सुनते ही गेंद की तरह लुढ़क कर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अब तक मुझ पर व मेरे साथियों पर मिर्जा लल्लन का रुतबा बर्फ की तरह जम चुका था। मैंने कहा,
क्या आप हमें कुछ नायाब तरीके इस्तेमाल करने के गुण सिखाएंगे? उन्होंने कहा, आप हमें कुछ सिखाएंगे गुण? क्यों नहीं बरखुरदार। और इसी के साथ वे जोर जोर से हंसने लगे। जोर से हंसने के कारण उनका नकली दांतों वाला सेट मुंह से बाहर आ गिरा। कुछ समय तो वे अपने पोपले मुंह से हमारी तरफ ताकते रहे और फिर संभल कर बोले, मैं तुम लोगों को ऐसा हुनर बताऊंगा कि लोग देखकर दांतों के नीचे अपनी उंगलियां रखकर कीमा बना ले। और इतना कहकर मिर्जा लल्लन ने मेरे हाथों से बल्ला छीन लिया और सलीम से बॉलिंग करने को कहा। सलीम हमारी टीम का सबसे अच्छा गेंदबाज था। उसने पूरी ताकत के साथ गेंद मिर्जा साहब की तरफ फेंकी। इससे पहले कि मिर्जा साहब बल्ला गेंद को मारने के लिए घुमा पाते, गेंद उनकी ऐनक पार जा लगी। ऐनक यानी कि चश्मा। तो गेंद सीधा उनके चश्मे पे लगी और ऐनक तड़ की आवाज के साथ जमीन सूंघने लगी, अर्थात टूटकर नीचे गिर गई। अचानक इस धोबी पछाड़ से मिर्जा लल्लन बौखला गए। बौखला यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और चीख भरी करार से बोले, ठहरो शैतानो, अरे कभी गेंद फेंकी है जो आज फेंकोगे? कहते हो कपिल देव बनेंगे। अरे बदमाशों, मेरी आंखें फोड़कर भुर्ता बना डाला। वे कुछ समय तक यूं ही बड़बड़ाते रहे और हम सब सहमे से खड़े रहे, अर्थात हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसके बाद फिर अचानक वे बोले, अच्छा लाओ मैं बताता हूं कि बॉलिंग कैसे की जाती है। यह कहकर उन्होंने सलीम के हाथों से गेंद अपने हाथ में थाम ली और मैंने बल्ला संभाल लिया। फिर वे गेंद को बड़ी नज़ाकत यानी बड़े अच्छे अंदाज से उछालते हुए आगे बढ़े और दौड़कर जोर से गेंद फेंकने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे गेंद फेंक पाते, वे अपने शरीर का बैलेंस नहीं संभाल पाए, अर्थात लड़खड़ाने लगे और धप से जमीन पर छितर गए, अर्थात नीचे गिर गए। गेंद छूटकर दूर जा गिरी। अब तो एक साथ मानो कई तोपे गरज उठी हो, अर्थात वो बेहद ज्यादा गुस्से में आ गए। इन नासमझों को खाना नसीब ना हो, इनके घर वाले इन्हें घर से बेदखल कर दें। अरे मेरी कमर और मेरे टखनों का कीमा बना दिया। अरे बचाओ मुझे, इन शैतानों से बचाओ। वे हमारी तरफ दौड़ रहे थे और हम थे कि सिर पर पांव रखकर मैदान छोड़ रहे थे। तो बच्चों, बड़बोलेपन से कुछ हासिल नहीं होता। जैसे मिर्जा लल्लन बोले जा रहे थे, अपनी तारीफें किए जा रहे थे, उससे जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर जीवन में प्रसिद्धि पानी है तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता है, इससे हानियाँ ही हानियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पाठ से मिलने वाली सीख को आप भी अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और डींगों के बदले कर्म पर ध्यान देंगे, कर्म योगी बनेंगे। अब इस अध्याय का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।